बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीपीएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 43 आ चुकी है, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट में टीचिंग्स की बहुत सारी जॉब्स हैं। क्या इन जॉब के लिए बीएड ज़रूरी है या नहीं है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो सीट है, हम ईएससी जनरल को डिस्कस कर लेते हैं। 14 स्केल है इनका, 5 साल कंट्रैक्ट है। कंट्रैक्ट एक्सटेंड होता रहेगा। आप अपनी सर्विस पूरी करेंगे 60 साल, जो आपकी सर्विस होगी, जितनी आपकी बनती है। ये नहीं है कि कंट्रैक्ट ख़त्म होगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा पैकेज है इनका। इसका पैकेज कम से कम भी 80+ के राउंड अबाउट होगा। ठीक है, लास्ट टाइम 2019 में ये सीटें आई थी, 100+ थी जनरल की, और वो लोग अभी तक सर्व कर रहे हैं। तो टाइम टेबल भी इनका शार्ट सा है और बड़े स्टैंडर्ड के स्कूल हैं इनके। ठीक है, तो इसमें जो एजुकेशन मांगी हुई है वो बीए किया हुआ है, किसी ने बीएससी की हुई है, बी ऑनर्स 4 साल, या बीएससी ऑनर्स आपने किया हुआ, या बीएस किया हुआ है किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपने किया हुआ है। 4 ईयर एजुकेशन है आपकी। ठीक है, या आपकी 14 ईयर एजुकेशन वाला भी इसमें एलिजिबल है और 16 वाला भी एलिजिबल है। ठीक है, साथ में आप देखिए कि यहाँ उसने लगाया आर, या तो ये डिग्री सारी या फिर ये डिग्री। ये डिग्री कौन सी है? BSED है, ADE, B8 ऑनर्स एजुकेशन की जो डिग्रियाँ होती हैं 4 साल जो है, ये आपने किया हुआ। इन दोनों के दरमियान में आर लगा हुआ, मतलब इन दोनों में से एक भी आपकी डिग्री है तो आप इस पे एलिजिबल है। साथ में ऐड किया हुआ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ BEd या MEd या MA एजुकेशन एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन। अब जब 2019 में ये सीट्स आई थी तो उसमें बीएड ज़रूरी नहीं था। मैंने खुद भी एग्जाम दिया था, रिटर्न में मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ था, इंटरव्यू में फाइनल रिकमेंड नहीं हुआ था। तो उस वक्त तो नहीं थी ये बीएड, लेकिन अब है। इस बात को ज़रा क्लियर कर लें। 2 लोगों से मेरी बात हुई है जो अभी इसी सीट के ऊपर सर्व कर रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि सर पहले तो जो है 3 साल के अंदर अंदर हमने करके उन्हें देनी थी, मतलब ज़रूरी नहीं थी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या रिकमेंडेशन। बाद में 3 साल के अंदर अंदर हमने करके उन्हें दे दी है, लेकिन अब जो इन्होंने पॉलिसी दी है उसमें उन्होंने लाजमी कर दिया है। ठीक है, अच्छा चलें, उनकी बात हो सकता है उनके पर इंफॉर्मेशन थोड़ी हो, हालांकि वो इस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। चलें हम ये देख लेते हैं ना क्वालिफिकेशन के जो रिक्वायरमेंट है सब सिलेबस की। सिलेबस में उन्होंने डाला हुआ है 50% बीएड, 50% जीके। लास्ट टाइम 100% जीके था सारे का सारा। इसका मतलब ये हुआ कि वो लाजमी तौर पे बीएड जरूरी है, क्योंकि बीएड का सिलेबस उन्होंने डाल दिया है 50%। ठीक है, मजीद क्वालिफिकेशन सेट अभी 1-2 घंटे में अपडेट हो जाएंगे पीपीएससी की वेबसाइट पे। ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी। ये जो उन्होंने लिखा है उसके मुताबिक जो इंफॉर्मेशन है उसे मैं ट्रांसलेट करके आपको जो मुझे समझ आई है वो ये कि ज़रूरी है बीएड ईएससी जनरल के लिए। ठीक है, एज लिमिट मेल के लिए 35 ईयर है और फीमेल के लिए 38 ईयर है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल सीटें कितनी हैं जी? जनरल में 30 हैं, जिसमें ओपन मेरिट में 15 हैं, स्पेशल पर्सन की 3 हैं, मिनॉरिटी की 2 हैं और वुमेन कोटा की अलग से 10 हैं। एक अच्छी सीट है। इसका पैकेज 80,000 से 1 लाख के दरमियान में बताया जा रहा है, स्टार्टिंग पैकेज जो है। ठीक है, इस पर अप्लाई करें, तैयारी करें। जनरल की आप तैयारी कर रहे होते हैं, थोड़ी सी बीएड की भी तैयारी कर लें। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ईएससी साइंस। ईएससी साइंस की कुछ सीटें हैं, 65 सीट्स हैं टोटल। ठीक है, इसमें बीएससी जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन में आपने किया हुआ एलिजिबल है, या एमएससी विद केमिस्ट्री जोलॉजी बॉटनी एमएससी आपने की हुई है। साथ में तीसरा पॉइंट क्या है ये हमारे पास, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन। यहाँ भी जो आर है वो पहले 2 पॉइंट के दरमियान में है, तीसरे के दरमियान में नहीं है। ओके, 35 ईयर वो मेल की एज है, फीमेल की 38 है और इसकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड आपका
सिलेबस होगा टोटल, उन्होंने कहा है। मतलब आपका जो ज़ूलॉजी, बॉटनी, जो केमिस्ट्री है, जो भी है, उसमें से कुछ पोर्शन होगा और कुछ पोर्शन इसमें से बीएड होगा। मतलब क्वालिफिकेशन जो आपको बताई गई है उसके रिलेटेड ही सवाल होंगे, होगा एमसीक्यूज टाइप वही। नेक्स्ट है जी हमारे पास ईएससी इंग्लिश। इसकी 32 सीटें हैं हमारे पास। बीए विद इंग्लिश आपने किया हुआ एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन, या मास्टर ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ स्कूल लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक आपने किया हुआ सेकेंड डिवीजन के साथ, इन दोनों में से एक डिग्री ऐड किया हुआ। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन। इसमें भी वही 35 साल मेल, 35 ईयर फीमेल, 38 ईयर फीमेल, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सिलेबस आपका क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा। मतलब इंग्लिश का पोर्शन होगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बीएड का भी हो सकता है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है ईएससी पीटीआई। पीटीआई हमारे पास हो जाएगा फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। पीटीआई वो वाली पीटीआई नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है, इसके लिए चाहिए हमारे पास बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड डिवीजन के साथ डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, इसमें बीएड नहीं है, ठीक है। तो इसकी भी हमारे पास कितनी सीटें हैं? 54 सीट्स हैं। और बाकी रिक्वायरमेंट सेम है, 35 साल मेल के लिए, 38 फीमेल के लिए। इसमें जो सिलेबस है फिजिकल एजुकेशन का डिप्लोमा जो है, या जो आपने की हुई है फिजिकल एजुकेशन के हवाले से कोई डिग्री, तो 50% उसका पोर्शन होगा, 50 नंबर का आपका जीके होगा, ठीक है। जनरल जो 10 सब्जेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ईएससी मैथ की सीट्स, 53 सीट्स हैं, 53। इसमें बीएससी विद मैथ, ए एंड बी कोर्स एंड फिजिक्स एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन, या एमएससी में आपने मैथ की हुई है या एमएससी फिजिक्स की हुई है, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें साथ में बीएड ज़रूरी है। 35 साल वही मेल के लिए, 38 फीमेल के लिए। इसमें भी आपका जो सारा सिलेबस है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा, मतलब मैथ का पोर्शन होगा, फिजिक्स का पोर्शन होगा। आगे हमारे पास ईएससी अरेबिक है, 40 सीटें हैं। तो जिन लोगों ने अरबी की हुई है उनके लिए भी अच्छी ये न्यूज़ है, बड़े अरसे के बाद सीट्स आई हैं। तो बीए विद शहादतुल अलमिया एटलीस्ट सेकेंड डिवीज़न, एमए अरेबिक किसी ने किया हुआ है, साथ में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बीएड ज़रूरी है, ठीक है। 35 साल मेल, 38 फीमेल। आपका जो सिलेबस है इम्तिहान जो होगा वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा। आगे हमारे पास ईएससी उर्दू है, उर्दू वालों के लिए भी 20 सीटें हैं जी। और एमए उर्दू जिसने किया हुआ एटलीस्ट सेकेंड डिवीज़न, साथ में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और बीएड या एमएड या एमए एजुकेशन एटलीस्ट सेकेंड डिवीज़न के साथ, 35 मेल, 38 फीमेल। और आपका उर्दू रिलेटेड ही सारा सिलेबस होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोई लेबोरेटरी असिस्टेंट की सीटें हैं 5 के करीब, जिसने बीएससी की हुई है एटलीस्ट सेकेंड डिवीज़न, मतलब इसने बीएससी की हुई है, बल्कि बीएससी है मेंशन, यहाँ तो बीए भी नहीं है और इक्विवेलेंट भी नहीं है। मतलब जिसने सिंपल बीएससी की हुई है वो इस पे एलिजिबल होगा। हाँ, किसी के अगर 4 साल बीएससी है, साथ में बीएससी लिखा हुआ है, तो वो इस पे फाइट कर सकता है, उसे भी जाके फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सीटें इनका 11वां स्केल है हमारे पास, ठीक है जी। और 35 साल मेल के लिए, 38 फीमेल के लिए। इसका जो सिलेबस ही है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डाल दी है इन्होंने इसके सिलेबस में। इधर उन्होंने बीएससी कहा हुआ है सिंपल, चलें अब कह दिया है तो कह दिया, अब क्या करें। आपको इसका जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पोर्शन होगा इसके अंदर, ठीक है जी। और इसी तरह से कुछ स्टेनोग्राफर की 9 के करीब सीटें हैं, और एक आधी सीट और है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, और उसके बाद कुछ सीटें मेडिकल वालों की हैं। लास्ट डेट इसकी अप्लाई की 28 है। लास्ट डेट क्या है जी? 28 नवंबर है। इसका 600 रुपये का चलाना, बल्कि अब तो 600 का 15 का हो गया है, क्योंकि जो फीस है उसके सर्विस चार्जेस जो हैं वो भी आपसे लिए जा रहे हैं। तो 615 रुपये का चलान है, और अप्लाई करें, तैयारी करें, ठीक है। आज इंशाल्लाह इसके दोपहर तक इसके जो क्वालिफिकेशन सेट हैं वो अपडेट हो जाएंगे, उसके बाद ये कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जाएगा।
आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।